अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। मठ, महंत और लोकतंत्र के मंदिर में गूंजती ये आवाज आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो भगवा चोला पहनते हैं, बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं, इरादे सख्त रखते हैं और अपनी सियासत को सनातन के साथ लेकर चलते हैं। किसी के लिए बुलडोजर बाबा है, कोई उन्हें माफिया के लिए काल कहता है। गरीब गुरबा को उनकी आवाज में अपनी आवाज सुनाई देती है और सनातन प्रेमियों को उनमें एक संत नजर आता है। ये हैं उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के एक छोटे से गांव से निकले अजय सिंह बिष्ट, जो अब योगी आदित्यनाथ के तौर पर देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो योगी आदित्यनाथ का नाम आज शायद ही कोई ना जानता हो, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक महंत के सियासी सफर की कहानी। क्या था वो वाकया जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को राजनीति की रपटीली राह में कदम रखना पड़ गया। इस कहानी की शुरुआत वैसे तो 1997-98 से होती है, लेकिन नियति इसकी पटकथा तब लिखनी शुरू कर चुकी थी जब योगी आदित्यनाथ महज 7 साल के रहे होंगे। तब ना तो योगी ये जानते थे और ना ही गोरखपुर की गलियों को ये पता था कि भविष्य कैसे उनका रास्ता गढ़वाल से गोरखपुर की ओर तैयार कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति में आने की कहानी को समझने के लिए हमें गोरखपुर की सियासत को समझना पड़ेगा। वैसे तो 60 के दशक में ही गोरखपुर में ब्राह्मण और राजपूत के बीच गैंग वॉर की कहानी शुरू हो गई, लेकिन इसका सबसे खौफनाक रूप दिखा 70 के दशक के आखिर में। तारीख थी 27 अगस्त 1979 की और वक्त था सुबह का, जब गोरखपुर रेलवे स्टेशन गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। शान अवध एक्सप्रेस लखनऊ के लिए रवाना होने वाली थी। तभी स्टेशन पर गोलियां बरसने लग गई। गोलियां ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच के पास चल रही थी। अफरा तफरी और दहशत का माहौल हो गया। बहुत ही भयानक मंजर हो गया। गोलियों का निशाना बने थे जनता पार्टी के 35 साल के युवा विधायक रविंद्र सिंह। उनका सीना गोलियों से छलनी हो गया और इसके बाद शुरू होता है गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच खूनी जंग। दरअसल छात्र राजनीति से सियासत में कदम रखने वाले सिंह 1977 में महज 33 साल की उम्र में ही जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बनते हैं। 1967 में वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए और 1972 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। छात्र राजनीति में धाक जमाने और विधायकी जीतने के बाद उनकी पहचान क्षेत्र में उभरते राजपूत राजनेता के तौर पर स्थापित होने लग गई। रविंद्र सिंह की हत्या में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ही एक अन्य छात्र नेता रंग नारायण पांडे का नाम सामने आया, जो हरिशंकर तिवारी के करीबी थे। रविंद्र सिंह की हत्या के कुछ महीने बाद ही रंग नारायण पांडे की हत्या होती है। इसमें नाम आया वीरेंद्र शाही का। शाही रविंद्र सिंह के करीबी थे और उनकी मौत के बाद वर्चस्व की लड़ाई में वो क्षेत्र में राजपूतों के निर्विवाद नेता के तौर पर उभरे। रविंद्र सिंह की हत्या के बाद पूर्वांचल में गैंग वॉर और अदावत का नया चैप्टर शुरू हो जाता है। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की अदावत का। शाही ने अपराध की दुनिया में तेजी से नाम कमाया और उन्हें शेरे पूर्वांचल के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अदावत तो 60 के दशक में ही चरम पर पहुंच गई थी। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहली यूनिवर्सिटी 1956 में बनी गोरखपुर में। गोरखपुर के तत्कालीन डीएम सूर्ति नारायण मणि त्रिपाठी इस विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। उस दौर में यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी पर नियंत्रण का मतलब होता था नियुक्तियों पर नियंत्रण। त्रिपाठी उसके अध्यक्ष थे और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ यानी उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के गुरु वो गवर्निंग कमेटी के सदस्य थे। दोनों यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण चाहते थे और यही से नींव पड़ी गोरखपुर में जाति आधारित गैंग वॉर की। एक को समर्थन मिल रहा था एसएनएम त्रिपाठी से, तो दूसरों को समर्थन मिल रहा था मठ से। शायद इसलिए आपको मैंने ये कहानी सुनाई ताकि आप राजनीति में मठ के महत्व को समझ पाए। खैर,
मैं बात योगी आदित्यनाथ की कर रही थी, जिनकी एंट्री अभी काफी ज्यादा दूर थी। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजय नाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसके बाद महंत अवैधनाथ ने इसे और आगे बढ़ाया और फिर योगी आदित्यनाथ इसके वाहक बन गए। उत्तराखंड के गढ़वाल के गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, सिवाय इसके कि वो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। जो जानकारी है उसके मुताबिक 1993 में पौड़ी गढ़वाल से 21 साल का एक लड़का जो घर से नौकरी करने की बात कह करके निकला और सीधा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर धाम पहुंच गया। इस लड़के की प्रतिभा को देख करके गोरखपुर धाम के जो महंत थे अवैधनाथ, वो बहुत प्रभावित हुए। 1 साल बाद 1994 में ये लड़का महंत अवैधनाथ से गुरु दीक्षा प्राप्त करता है। इसी वक्त इस लड़के का नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ का सियासी सफर बेहद दिलचस्प है और इसकी शुरुआत होती है एक झगड़े से। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल दी। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन कर दिया। वो एसएसपी आवास के दीवार पर चढ़े। ये योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर में उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। गोरखपुर की राजनीति में ये एक एंग्री यंग मैन की धमाकेदार एंट्री थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी, जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरुआत में किया। युवाओं, खासतौर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इसी एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ गए। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बनाया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रह चुके थे, उसी सीट से योगी 1998 में 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। पहला चुनाव 26,000 के अंतर से जीते, लेकिन 1999 के चुनाव में जीत हार का जो अंतर था वो 7,322 पर सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश कर दी। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के तौर पर हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे सांस्कृतिक संगठन कहते थे। हिंदू युवा वाहिनी के इन काम में जो है गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लग गया और 2014 का वो चुनाव 3 लाख के अंतर से जो है जीतते हैं। 3 लाख का डिफरेंस रहा और वो 2014 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के असर की शुरुआत होती है पंचरुखिया कांड से। महाराजगंज जिले में पंचरुखिया में योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से सपा नेता तलत अजीज के सरकारी गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई। सूबे में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। मामला जो है वो CBCID को सौंपा गया उस समय और उनके जांच में योगी को क्लीन चिट मिल गई। हालांकि वादी तलत अजीज के डटे रहने से मुकदमा अभी भी चल ही रहा है। जैसे जैसे पूर्वांचल में हिंदू युवा वाहिनी का असर बढ़ा, योगी आदित्यनाथ का सियासी कद बड़ा होने लग गया। हालांकि इस दौरान युवा वाहिनी पर कई बार हिंसा भड़काने के आरोप भी लगे। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ की कई बाहुबलियों से अदावत हो गई। अपनी समानांतर सत्ता चलाने वाले मुख्तार अंसारी से योगी आदित्यनाथ की पहली भिड़ंत हुई मऊ दंगे के दौरान। उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2005 में दंगे हुए। उस समय माफिया मुख्तार अंसारी खुली जीप में दंगे वाले इलाके में घूम रहा था। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। उस समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी और कहा कि वो मऊ दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। वो गोरखपुर से मऊ के लिए निकले भी, लेकिन तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी। मऊ के लिए निकले योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में रोका गया। मऊ दंगे के 3 साल बाद यानी साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से ललकारा। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे।
तय तारीख के मुताबिक 7 दिसंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन होता है। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। रैली के सुबह गोरखनाथ मंदिर से तकरीबन 40 वाहनों का काफिला निकलता है। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से आशंका थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की टीम पहले से तैयार थी। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब वहां से निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी। कई सौ मोटरसाइकिल्स योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे, तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर के लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस समय योगी ने यह संकेत दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही। योगी आदित्यनाथ ने उसी समय कहा कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो गोली मारने वालों को उसकी भाषा में जवाब देंगे। आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि कभी हुई नहीं। लेकिन फिर वक्त पलटा। 2017 में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो ये कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में माफिया राज के दबदबे को नजदीक से महसूस कर चुके योगी माफिया राज खत्म करने की चेतावनी विधानसभा में देते नजर आए। अतीक से लेकर के मुख्तार तक उत्तर प्रदेश के दुर्दांत माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया। बुलडोजर एक्शन ने हजारों करोड़ की अवैध संपत्तियां माफियाओं से मुक्त करवाई। इस बीच अतीक अहमद का शूट आउट और माफिया मुख्तार अंसारी का कार्डियक अरेस्ट से मौत के साथ ही इस अदावत की कहानी का भी अंत हो गया। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके थे और उनके सीएम बनने की कहानी भी उतनी रोचक है। बेशक अब योगी का नाम हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित हो गया हो, लेकिन दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा में पिछले इस साल उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा हो रही थी। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुए भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा, हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही। योगी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके समर्थकों में उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद हिंदुत्व का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी नजर आता है। हालांकि योगी इस पर कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन योगी के समर्थकों को ये लगता है कि एक दिन वो भी आएगा जब भगवा पहने ये संत देश की सत्ता का सिरमौर बनेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, व्यक्ति विशेष वाली, जिसमें आज हमने योगी आदित्यनाथ की चर्चा की, तो आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे आपको शिखा ठाकुर न्यूज़ोपीडिया सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर भी और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू सो मच। फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नए व्यक्ति की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।